नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वाली टेंशन तो हवा हो चुकी है। अब ट्रेड डील के जरिए दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलकर भारत और अमेरिका को व्यापार और कारोबार के मामले में पक्का भागीदार बनाएंगे। यह खबर भारत और अमेरिका के लिए एक गुड न्यूज है, लेकिन इसका सबसे जोरदार झटका सरहद पार किसी को लग रहा है। यह खबर करंट की तरह पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बीते कुछ महीने में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, शाहबाज और मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पूरा का पूरा बलूचिस्तान तस्तरी में रखकर अमेरिका के सामने परोस दिया पाकिस्तान ने। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की इतनी चरण वंदना के बावजूद अमेरिका ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को ठेंगा दिखाया। भारत के साथ मजबूत ट्रेड डील को अमेरिका राजी हो चुका है और यह अपने आप में पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। दूसरी तरफ टैरिफ वाली टेंशन के बीच भी मोदी अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए, जबकि दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चाहे जहां झुक जाता है अमेरिका के आगे। हिंदुस्तान ने अमेरिका की किसी भी धमकी के सामने झुकना कबूल नहीं किया और आखिरकार भारत की शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो रही है। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क यही है और यह फर्क हमेशा से रहा है, आगे से रहेगा। इस वक्त मेरे साथ भारत और पाकिस्तान के कई गेस्ट लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे बात होगी, सवाल पूछा जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है और क्यों है? क्या अमेरिका की चरण वंदना पाकिस्तान के काम नहीं आई? पाकिस्तान को अमेरिका ने एक बार फिर से औकात दिखा दी है। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर फिर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्या बेनकाब हो चुका है? क्या चाइना के साथ मिलकर साजिश करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर से दरकिनार कर दिया है? इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे तारुफ आपका करा दें। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर जुड़ गए भारत से। हमारे साथ अहमद मस्तिखोर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बलोच जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जहांगीर जुड़ गए जो कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। मेजर नदीम हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए और मोहम्मद मलिक हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। दर्शकों, वैसे तो चमचागिरी को कई शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अगर किसी शब्द से समझ सकता है तो वो जी हजूरी के शब्द में। जी हजूरी कर रहा था पाकिस्तान अमेरिका की, और इस जी हजूरी का नतीजा क्या निकला? अमेरिका और भारत एक साथ हैं और पाकिस्तान ने जो तस्तरी में बहुत सारी डील्स पाकिस्तान के सामने रखी थी, आज उसका क्या हश्र हो रहा है वो सब साफ समझा जा सकता है। और फिर आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें होंगी, इस बात का आकलन भी किया जा रहा है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। मैं शुरुआत करता हूं मेजर नदीम जी आप ही से। भाई, पाकिस्तान के साथ यही दिक्कत है कि जो दिखता है थोड़ा बहुत भी कटोरे में पैसा डाल देता है, जो थोड़ा बहुत भी साथ देता है, ऐसा लगता है भाई यही अपना माई बाप है। इस बार तो आपका ये जो माई बाप है वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और आप तो झुककर तैयार थे कि साहब सब ले लो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उसने चुना भारत के साथ खड़ा होना और भारत के साथ ट्रेड डील साइन की है। देखिए, ये तो आपको पता है कि किसने कहा मे आई सी यू, किसको कहा ट्रम्प ने कि यू विल हैव टू प्लीज मी, किसने कहा, ट्रम्प ने इशारे किए कि 6 प्लेन शॉट डाउन। देखिए, ट्रम्प इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन एंड ही इज अ बिजनेसमैन। जो भी डील, जिसको फादर ऑफ द डील कह रहे हैं, ये इंडिया के लिए विल बिकम अ नाइटमेयर। लेट मी टेल यू, आपने इसको शायद गौर से पढ़ा नहीं, मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इसके एक एक प्रोसेस को डिटेल से पढ़ा हुआ है और आई अंडरस्टैंड। मैं अमेरिका की ट्रम्प की भी पूरी हिस्ट्री मैंने जानता हूँ, इसकी क्या नेचर है, क्या साइकोलॉजी, और ये किस तरह काम करती है। ये भारत का पूरा बजट ही आपका $590 बिलियन का है टोटल, जो लास्ट ईयर का था। मैं आपको बता नदीम साहब, ठीक है नदीम साहब, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने कहा आप स्टूडेंट है, मैंने देखिए ओपनिंग रिमार्क में आपको रोका नहीं। नदीम साहब ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, भारत के लिहाज से नहीं पाकिस्तान के लिहाज से पढ़ना शुरू कीजिए। भारत अपना देख लेगा सर, पाकिस्तान के लिहाज से समझाइए। भाई, आप तो चरण वंदना में आपने पराकाष्ठा पार कर ली थी। मतलब कोई कहता था चरण वंदना कैसी होनी चाहिए तो दूसरा नाम आता था पाकिस्तान जैसी। अमेरिका के आगे तो यही था ना आपका सर। ये आज अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आज आपको डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन दिख रहा है। जब आप अपने बलूचिस्तान को गिरवी रख रहे थे तब आपको वो बिजनेसमैन नहीं दिख रहा। देखिए, हमारा कोई भी गिरवी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमारी हर चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो बात अलग है, वो बात सही है आपका, डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं है, लेकिन हमने वर्चुअली रख दिया है अमेरिका को सब कुछ गिरवी। खरीद लो,
हमने आपकी तरह डील नहीं की है, जैसे केएफसी की डील होती है। अरे भाई, डील बराबरी वालों के साथ होता है, आप लोगों की हैसियत है डील करने की। क्या दे दीजिएगा अगर डील कर लीजिएगा तो? आपकी डील है भारत क्या दे सकता है आप जानते हैं? गेट वन फ्री। आपके पास है क्या जो डील करेंगे आप लोगों को गिरवी रखना पड़ता है सर, उसको डील नहीं कहते, उसको साहूकार के सामने झुकना कहते हैं, जिसको आप डील कह रहे हैं। हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है, हाँ, हमारे पास वो पाव किलो वाले जो आप ही का मंत्री कह रहा था ना, पाव किलो वाले, वही है आपके पास सर। देखिए, आपने जो भी डील की है ये आपको तबाही। अरे भाई, आप तो स्टूडेंट है ना, आप तो पढ़कर बैठे थे। हमारी जो भी डील थी ये मैं आपको बता आप रहा तो हूं। पढ़कर बैठे थे ना सर गिने सब कुछ। कर्नल दिनेश नैन सर, ये कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए भाई। उन्होंने तो चरण वंदना कर दी। यहां तो भारत कह रहा था हम नहीं झुकेंगे। अमेरिका भारत की शर्तों पर तैयार हुआ उस डील के लिए। अनुराग, नॉट फेयर। भारत का इकोनॉमिकली पाकिस्तान से कंपेयर करना इज अनफेयर, बहुत अनफेयर है सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को क्या ये समझ में आया कि कैसे डिप्लोमेसी होती है और कैसे अमेरिका से डील किया जाता है। ये लोग तो चरण चुंबक बन गए थे उनके सामने। मैं उसी पे आ रहा हूं 30 ट्रिलियन डॉलर्स का एक करार हुआ है। 30 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये पाकिस्तान जो छिल्लर में काम करता है, चवन्नी कन्नी, 400 मिलियन 200 मिलियन, कभी सऊदी से, कभी कुवैत से, कभी यूएई से पेट्रोल और कर्ज माफ करवा लिया। आप इससे भारत का कंपेयर करके अनफेयर कर रहे हैं। यू आर इंसल्टिंग इंडिया। वी शुड नॉट इंसल्ट इंडिया। और रही बात नदीम की, नदीम तो देखो अनुराग, नदीम पढ़ा हुआ है पाकिस्तानी मदरसे से, और पाकिस्तानी मदरसे के अंदर जो इकोनॉमी है ना, वो AK-47 तक जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद इनको इकोनॉमी नहीं पता होता क्या होता है। ये जिहादी लोग हैं, 72 हुरों के बारे में मालूम है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी सबसे पहले यहाँ पे आए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और उन्होंने किया है भारत के साथ में 1-to-1 डील। उसके बाद आए चांसलर जर्मनी के, डील हुई भारत के साथ में 1-to-1। फिर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आए और फ्री ट्रेड डील का। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आएगा, मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सर। नदीम, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट बनता है, स्टेटमेंट देते हैं। सर एक आईना और दिखाना चाह रहा हूं। बड़ा गजब का था कि पाकिस्तान कह रहा था हम अपना अलग नेटो बनाएंगे, वो सऊदी अरब भारत के साथ डील करके चला गया। ये पाकिस्तान की हैसियत है। नैन सर, दिनेश नैन सर, इनके साथ डील करना। मैं अभी बताऊं अनुराग में कंप्लीट कर लूं। देखो, इसके बाद में अभी कनाडा आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, जापान की विजिट है मार्च के अंदर। ओके, इनको समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया में भारत का जो है फ्री ट्रेड डील चलने वाला है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जब बताया ना 2 बिलियन लोग मार्केट के, तो यूरोप और भारत के जुड़ गए हैं। और हमारा लक्ष्य सर इकोनॉमी में बढ़ने का है। हमारा लक्ष्य इकोनॉमी में बढ़ने का है। पाकिस्तान का लक्ष्य जो है ये नदीम वंदना में आगे बढ़ने का बात करता है, बैठ करके चिल्लर लेके आता है। ठीक है, सऊदी अरब से भी भीख मांगने से निकाल दिया इनको, इंडोनेशिया ने बाहर निकाल दिया भीख मांगने से। इनको जो है अर्दोगन तुर्की ने भी निकाल दिया। बोला भागो यहाँ से। ये उनके साथ जाते हैं, कि बोले साहब हम अपना मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एक अलग संगठन बनाएंगे। ये कर नहीं पाते। मैं दिनेश नैन सर आ रहा हूं आपके पास। दिनेश नैन सर मैं आ रहा हूं आपके पास। मेजर नदीम जी थोड़ा सा वेट सर। गैरतमंद है ही नहीं। ठीक है सर, ओके। जहांगीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जहांगीर भाई, सारी बात ठीक है। मतलब आप वो जिसको आप डील कह रहे हैं ना सर, उसको कटोरा लेकर भीख मांगना कहते हैं। वो डील नहीं होती है। तो आप आज तो कम से कम समझ पा रहे होंगे कि कैसे डील करना होता है, बड़े देश कैसे डील करते हैं आपस में। आप तो मुस्लिम नेटो बनाने चले थे, वो सऊदी अरब भारत आ गया था। सर बड़ी मेहरबानी, मुझसे जो है ना बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। दिनेश साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, 2-4 और सीनियर, मस्ती खान साहब बैठे हुए हैं, नदीम साहब जिससे मैं सीखता हूँ। अब बल्कि मैं आप सबसे सीखता हूँ, क्योंकि मैं इवन दो आई हैव डिड माय PhD, बट मैं स्टिल मैं सीखता रहता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीजें सुन लीजिएगा। देखें, अगर हमने सऊदी अरब से वो पे किया है तो उसमें सबसे ज्यादा मरोड़ जो है वो इंडिया को ही हो रही थी। अगर हमने तुर्की के साथ किया हुआ है तो वो उसमें सबसे ज्यादा मरोड़ इंडिया को ही हो रही थी। और दूसरी बात ये कि अगर हमें क्या मरोड़ होगी सर? आप तो अपनी मौत खुद मरने वाले हैं, हमें क्या मरोड़ होगी इसमें?
सर बिल्कुल बिल्कुल। आप भले मीडिया पे ये कह दें, सोशल मीडिया पे कह दें, लेकिन मीडिया को क्या कहते हैं? जाइए दुनिया में एक बार पता कीजिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है। एयरपोर्ट पर कपड़वा उतारने वाला देश पाकिस्तानी ना, जिसके पाकिस्तानियों के कपड़े उतर जाते हैं एयरपोर्ट पर। यूएन चार्टर, ठीक है, रियलिटी जो है ना, रियलिटी बहुत डिफरेंट है सर। देखें, मैं वही तो कह रहा हूं कि वो चश्मा जो है ना, मोटा सा जो चश्मा लगा रखा है आपने जहांगीर भाई, वो चश्मा उतार कर देखिए रियलिटी क्या है। हाँ अब देखिए पाकिस्तान दिख रहा है आपको? सर मैंने उतार लिया। हाँ अब दिख रहा है पाकिस्तान, चश्मा अब दिख रहा है पाकिस्तान की असलियत दिख रही है। आतंकी संगठन पलते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान में आपको, आतंकी संगठन पलते हुए दिख रहे हैं। मुझे 1 मिनट दे देना। और सुनिए साहब, अगर चश्मा लगाने और उतारने के बाद भी सही नहीं दिख रहा तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है पाकिस्तान में ना हो तो दूसरे देश में जाकर दिखाइए। और अगर उसके बावजूद मुगालता तो मुगालते के कोई इलाज नहीं है। मेरे जहांगीर भाई 1 मिनट मुझे दे दें, शायद आपको अच्छे से तस्वीर में दिखा दूं। अच्छा चलिए लाइए, तस्वीर ही दिखाइए आप। सर जो राहुल गांधी साहब कह रहे हैं, तो वो बुक क्यों नहीं पब्लिश आप करते? वो बुक क्यों नहीं पब्लिश करते? वो हमारे देश का आंतरिक मामला है और हमारी देश की सुरक्षा के लिहाज से जो ठीक होगा। यहाँ की सरकार के साथ राहुल गांधी भी खड़े हैं, यहाँ की सरकार के साथ हर विपक्षी पार्टी खड़ी है। देश सुरक्षा में पाकिस्तान वाला हाल नहीं है हमारा। सर खड़े रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके तेजाब पे आपकी जो है ना वो सही से नहीं उड़ती, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नैरेटिव कुछ और है, पहुंच गया राहुल गांधी पे। नहीं, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान पर बोलने के लिए नहीं है ना सर। लश्कर तैयबा को पालने वाला देश वो किस बारे में बात करेगा? सर देखें किस नवियत पे चले गए आपने? ईरान से 400 पाकिस्तान में बताओ कितने कटोरे लेके आपके शहबाज शरीफ ने बोला कि हम तो सिर झुका के भीख मांगते हैं। शहबाज शरीफ बोल रहा है, आपका प्रधानमंत्री। हमने तो नहीं बोला। आपके आसिम मुनीर ने जाके बोला कि आप डंपर हो, कचरा, कचरे का डब्बा, कचरे का ट्रक हो आप। मैंने तो नहीं बोला। अब आपके लोग आपको कचरा बोल रहे हैं, आपके लोग आपको भिखारी बोल रहे हैं। दिनेश नायन सर, दिनेश नायन सर एक बार सुन लेते हैं, ठीक है? ओके जहांगीर भाई जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। बातें करते हो जहांगीर भाई, वो तस्वीर दिखाइए जहांगीर भाई। देखिए दिनेश नायन सर ने तो एक तस्वीर दिखा दी ना, जिसमें आपका प्रधानमंत्री खुद रो रहा था कि साहब हमें भीख मांगना पड़ता है। आप जरा तस्वीर दिखाइए पाकिस्तान की। क्यों आप जो है आर्मी चीफ का बुक क्यों नहीं पब्लिश कर रहे? अरे साहब वो हमारे देश का आंतरिक मामला, आपका क्या लेना देना उससे? उसकी छोड़ो, तुम रोटी तो खाओ। अरे भाई हमारे देश के आर्मी चीफ ने ये भी तो बताया ना कि चाइना कुछ नहीं कर पाया हमारा। जिस चाइना को आपने सीपीईसी के लिए पूरी पाकिस्तान की जमीन दे दी, वहां पर चाइना कुछ नहीं कर पाया। ठीक है ओके। कर्नल यूएस राठौर सर, कर्नल यूएस राठौर सर, ये इन्होंने एक बार चश्मा ऐसे निकाला फिर पहन लिया। इन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा ये इनके ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान आज क्या समझ पा रहा है कि वो जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है उसमें सिर्फ उसके पास चरण वंदना के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब की चरण वंदना कर ले, चाहे वो अमेरिका की कर ले, और फिर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा उस लिहाज से। देखिए मुद्दे से हम भटक गए हैं थोड़ा जी। बात यह है कि पाकिस्तान की जो दिली ख्वाहिश है वो है भारत से बराबरी करना, और भारत से बराबरी करते करते उसने 4 जंगें लड़ी, अपने मुल्क को बेहाल कर लिया। जो मेरे दोस्त बैठे हैं सब इस बात को मानेंगे कि उनकी आज हालत कहाँ पहुंच गई है। प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम उसको हो रही है कि इन सारे देशों से, जो मुल्कों से हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं, डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान को उसकी परेशानी हो रही है, सबसे बड़ी परेशानी। अभी शहबाज शरीफ गए थे पीओके की असेंबली में और कहा था कश्मीर आजाद होगा और वो मिल जाएगा करके, और उधर से आपका अमेरिका का नक्शा आ जाता है, उसमें दिखाया जाता है भारत का हिस्सा। तो कहीं ना कहीं मायूसी तो होगी। और दुनिया जानती है कि पिछले 6 महीने से ये राम और श्याम कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी सूटकेस लेके जाते हैं, कभी रेयर अर्थ बेचते हैं, कभी कहाँ खड़े मिलते हैं। अब सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील कर लिया है। कल को अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सऊदी अरेबिया आपकी किस तरीके से मदद करने आएगा। लेकिन चलिए बात अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात, लास्ट 1 मिनट, मैं 1 मिनट जहांगीर भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 मिनट जहांगीर जी सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि $40 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया पाकिस्तान के साथ एनुअली। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही, जिसके प्रेसिडेंट को अभी आपने होस्ट किया था, उसकी भी चरण वंदना कर रहे थे।
भारत के साथ ट्रेड नहीं करोगे, बाकी जगह ले जाके सूटकेस दिखाओगे, तो आप हमारी बराबरी करना छोड़ो, आप वास्तविकता में जियो। आपको कोई भी थोड़ी हवा दे देता है तो आप चल देते हैं। गाजा की पीस कमेटी में क्या आ गए, हवा लग गई, इजराइल ने उठा के पटक दिया, ठंडे हो गए। तो अपने लीडर्स को बोलो थोड़ी सी वो रखें, कैरेक्टर रखें। हर आदमी हड़काता है लेकिन मानते नहीं, खुद कहते हैं कि भीख मांगने में शर्म आती है, उसके बाद आपके ऊपर क्या कोई नुक्ताचीनी करेगा। आपने सही वजह फरमाया। ठीक है जहांगीर भाई, जल्दी से जवाब दे दीजिए। इतना ही ना देखना काफी है या कुछ और देखना चाह रहे हैं? पाकिस्तान ने डिस्टेबलाइज नहीं किया, सारिक को किया तो इंडिया ने किया। देखें, आप ढाका से निकले, बंबई से होते हुए, दिल्ली से होते हुए आप कंधार ताजिकिस्तान जा सकते थे। आपने जाके 2016 से 2024 तक 400 जहांगीर भाई करोड़ का जो है वो घाटा कर दिया हर साल। जहांगीर भाई, ये हमारा हमारे पास पैसे है ना, तो हम घाटा भी सह सकते हैं, कर्ज में नहीं जी रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर से आ रहा हूं। सुनिए मेजर नदीम, मोहम्मद मलिक और जहांगीर भाई, हमारे साथ कई सारे पाकिस्तान के मेहमान जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद मलिक जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। सर, आप जर्नलिस्ट है, कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप देश के ये हालात देखें और शिया नेता जो बात कह रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से लेकर जवाब देंगे कि भाई आतंकवाद को आपने पाला। और यही वो लाइन है जो भारत कहता रहा है कि आप आतंकवादियों को पालते रहे। आज खुद के आप बम ब्लास्ट हो रहे हैं और आपके नेता वही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि 3 मिनट अगर आप मुझे दे दें। सर, तीन मिनट नहीं हो पाएगा, आप जवाब दीजिए, मैं आपसे आपका जवाब 2 मिनट दें। ठीक है, जल्दी। आपके अंदर कैपेसिटी है, आप एंकर हैं, आप अपने मेहमानों को तो प्रॉपर सुन रहे हैं, आपसे बुलंगड़ियां मार रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। आप हमें 4 गेस्टों को 3 को बुला रहे हैं, तो हमारा टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका है, तो सुन लिया करें हमें भी। आपने अभी मुझसे सवाल किया, 4 डॉक्यूमेंट्री दिखा चुके हैं, तो हमें डिफेंड के लिए बुलाते हैं या आप हमारी आवाज नीचे करने के लिए बिठाते हैं? अगर आपने सवाल किया तो उसका पूरा मलिक साहब ज्ञान मत दीजिए, आप मुद्दे पर आइए ना। मोहम्मद मलिक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक फ्रॉम वेरी लिटरेट फैमिली, प्लीज। नाम को लाजमी यासीन के साथ जोड़ा करें। यासीन मेरा जिगर है, जान है, और मेरी माँ बाप ने मुझे नाम दिया और उसी नाम यासीन की वजह से दिया जो आज मैं इतना ज्ञान नहीं सुन पाऊंगा आपका। हाँ, जेल में है, तुम्हारा भी नंबर आएगा अभी। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अरे भाई, आपके यहाँ पर नेता खुद कह रहे हैं कि आप लोगों ने आतंक को पनपाया, आप जवाब दीजिए ना इस पे। 1 मिनट आपके यहाँ पूरी तरीके चलती है, किसान सेकंड मिलता है पाक टीवी पे। मणिपुर तहरीक इस टाइम चल रही है, खालिस्तान की तहरीक इस टाइम चल रही है, उन लोगों को देना उनका हक। हम इनको हक दे देते हैं, जिन्होंने जो कहा है हम उनसे माजरत करेंगे, उनके पास जाएंगे और उनका चलो शुरुआत करो। उसके बाद ऐसे योगा जैसा तुम चाह रहे हो। यूनुस शुरुआत करो, बिस्मिल्लाह करो। अरे यूनुस बिस्मिल्लाह करो, यूनुस बिस्मिल्लाह करो। 2 बलूचिस्तान, 2 खैबर पख्तूनख्वा, बिस्मिल्लाह करो। अरे बिस्मिल्लाह करो, अभी आपने जबान दी है, बिस्मिल्लाह करो। हम देखेंगे, हम सोचेंगे। यासीन मलिक, बिस्मिल्लाह करो। नहीं चिल्लाओ मत, पहले अपनी बात पे रहो। हम दे देंगे, आप दे दोगे ना बलूचिस्तान, ऐसा है आप दे दोगे ना खैबर पख्तूनख्वा। मलिक साहब, आपके 11 एयरबेस तबाह हुए, जो आज तक मलबा जो इकट्ठा कर रहे हो ना आप, वो हमने तबाह किए हैं, घर में घुसकर मारा है। आप गए थे अमेरिका के पैर पड़ने, फिर गए थे कि साहब एक बार फिर से सीज फायर करा दो। नहीं, सुनिए, ऐसा है मलिक साहब, आप पुरानी बातों पर बात मत कीजिए। आप जर्नलिस्ट ना वहां के, मुझे बताइए, जो रिजवी साहब कह रहे हैं, आपके यहाँ के जो बड़े शिया नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को पनपाता है पाकिस्तान, वहां की सुरक्षा एजेंसी वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए माकूल नहीं है। इस पर जवाब दीजिए ना सर। टोटी पे सवाल है, उसी तरह जिस तरह पहलगाम में आपके लोगों ने आपसे सवाल किया था, उसी तरह जिस तरह बम्बई अटैक्स में आपके लोगों ने आपसे सवाल किया। हमारे लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान को पूरा कब्जा ही लो। हमारे लोग तो खुल के कहते हैं, हमारे लोग तो खुलकर कहते हैं कि आतंक को अगर कोई पनपाता है तो वो पाकिस्तान पनपाता है, जो आपके नेता भी कह रहे हैं। हमारे बच्चे खत्म हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, उन्होंने ये सवाल किया। और हर जो नागरिक है, हर जो शहरी है, वो अपनी स्टेट से सवाल करता है कि तो कर तो रहा है भाई, आपके यहाँ का नेता रिजवी सवाल कर तो रहा है कि आप ही तो आतंक को पनपा रहे हैं। मेरा नेता नहीं है वो, अपना नॉलेज पूरा करो। वो मेरा नेता नहीं है, वो एक मस्जिद का इमाम, बरगाह का इमाम है, मेरा नेता नहीं है। पाकिस्तानी तो मानेगा ना भाई, पाकिस्तानी तो मानोगे ना, पाकिस्तानी तो है ना वो। अगर वो पाकिस्तानी है तो वो कह रहा है ना पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के नेताओं से कि वहां के पाकिस्तानी ही आतंक को पनपा रहे हैं।
यासीन मलिक पूरे ईरान के अंदर हथियार देते हो, ईरान के अंदर पूरे धमाके कराते हो शियाओं के अंदर। जिसको तुमने ठीक है। आज अपनी यूएस राठौर सर, जल्दी से सर, मैं चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट में आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान के रिजवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंक को पनपाता, ये कितनी बड़ी बात है और इस पर इनको कितना आत्ममंथन करने की जरूरत है? ये देखिए, यासीन साहब ने 3 मिनट मांगे थे, 2 मिनट खुद उन्होंने जाया कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनकी जान की कीमत क्या है, क्या कीमत है। लश्कर जांगवीज का सिर्फ गठन हुआ था कि वो सिर्फ शिया मारते थे, शिया मारने के लिए गठन हुआ था। जितने जाते थे जियारत करने के लिए ईरान, वो बॉर्डर पे मारे जाते थे बसों से उतार उतार करके। किसकी बात कर रहे हैं? आपके साथ क्या है? आपको मालूम है आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा धमाका हुआ है, कम से कम 200 जाने घायल हुई हैं या मारी गई हैं, और उसके बाद भी आप हमारा नाम पूरा वर्ल्ड फैटर्निटी क्या खोलेगा? इनके तो अपने पोल खोल देते हैं। अहमद साहब, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बताइए, ये जो बातें आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो FATF की ग्रे लिस्ट में रहा पाकिस्तान, आज वो बातें तो पाकिस्तान के अंदर से उठ रही है। अंदर के लोग इसको ऐसे आईना लाकर दिखा देते, देखिए साहब चेहरा देखिए, आप ही आतंक को पालने पोसने वाले। जी आपका शुक्रिया। मेरा नाम मस्ती खान है। मस्ती खान इसीलिए कि इनके फौज की मस्ती निकाल रहे हैं हमारे लोग। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे थोड़ा सा एतराज है कि आपने मेरी तस्वीर का फ्रेम जो है ना, इनके गंदे परचम के अंदर रखा हुआ था। बराए करम आइंदा होगा तो या तो मुझे बलूचिस्तान के परचम के नीचे बताएं या भारत के। नोटेड। ये पाकिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं है। ये आपका देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। ये लोग जो हैं अपने वजीर आजमों का कत्ल करते हैं। इन्होंने जो इनका हकीकी वजीर आजम इस वक्त है, उस बेचारे को जेल में डाला हुआ है। आप देखिए, मैं एक अर्ज करूं आपसे, ये जो पाकिस्तान है ये एक मुल्क नहीं है, ये एक तूफान बदतमीजी है। ये जब तक रहेगा ये आपके सर में भी दर्द होगा, हमारे सर में भी दर्द होगा। हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारा मुल्क इससे जल्द हमारा जान छूटेगा। ये कौन सा, ये देखिए लेकिन मस्तीखोर साहब ब्लेम करते हैं। मस्तीखोर साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं सर 20 सेकंड में मुझे ये बात बताइए कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका भी उसकी हैसियत बता देता है, भारत तो बताता ही आया, दुनिया के दूसरे देश भी बता देता है। आज तो पाकिस्तानी खुद सवाल उठा रहे हैं, आतंक ये पालते हैं। क्या ये जो आया हुआ है? बिल्कुल पाकिस्तान। आप देखें बिन लादेन किसके पास मिला, दाऊद इब्राहिम आज तक किसके घर में है? ये सारे हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे ये तो जिहादी हैं। ठीक है, ये इनका तो जिहाद फलसफा है। कृष्ण नदीम जी, ओके नदीम जी जल्दी से। काला है इनका, मुंह काला है। भाषा मर्यादा के साथ वो पाकिस्तान के टीवी चैनल में बोलते होंगे आप ये सब। हाँ, ये गद्दार, इस गद्दारों को आप पाल रहे हैं। आप खुद देख लें ये गद्दार कहाँ बैठा है, किन गद्दारों को पाल रहे हैं आप? ये है गद्दार। ठीक है, ओके जहांगीर जी, जहांगीर जी की चमचागिरी कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम को एक तरफ रखा हुआ गद्दार तो आप हैं। ठीक है, ओके जहांगीर जी, भाई अगर गद्दारी की बात हो गई तो कभी अपने नेताओं से पूछेंगे, देश को गिरवी रख देते हैं, आतंक को पालते हैं, कभी अपने देश में सवाल पूछेंगे आप लोग? सर थैंक यू सो मच अगेन टाइम देने का। मैं तो सबसे पहले उन शुदा और जख्मियों को सलाम, और शुदा के लिए मेरी हमदर्दी है जो कल हमारे पास टेरर अटैक हुआ था। और जो है सवाल दूसरा ये कि पाकिस्तान वो तो आपके देश में ही लोग पूछ रहे हैं कि आप ही लोगों के आतंकी संगठनों ने किया ये। सर ये बैठे हुए ना, आपने बिठाए हुए अपने फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिजों को बिठाया हुआ है ना आपने, सिंधी टोपी पहन के, मस्ती खान जैसे, जिसकी सेहत भी साथ नहीं दे रही। मस्ती खान साहब की बातें और सेहत साथ नहीं दे रही। मस्ती खान साहब थोड़ा वाक किया करें, थोड़ा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त इतनी इजाजत दे रहा। देखिए साहब, साथ क्या नहीं दे रहा, पाकिस्तान की किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो अंदर से इंटेंशन वैसी नहीं है। साथ अमेरिका नहीं दे रहा है, साथ वहां के आतंकी नहीं दे रहे जिसको पाकिस्तान पालता पोसता आया है। और यही वजह है कि जगह जगह उसे आईना दिखा दिया जाता है, और यही वजह है कि उसे उसकी हैसियत बता दी जाती है।